Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। आज हम क्या करने वाले हैं, मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूं, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट का, है ना। क्या होते हैं हॉट डेजर्ट, क्या होते हैं कोल्ड डेजर्ट, और हॉट डेजर्ट में सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट और बड़ा डेजर्ट कौन सा है, या कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, आज इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूं। तो पहले आप क्या कर दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो भाई, लाइक शेयर कर दो। अगर हम बात करते हैं हॉट डेजर्ट या कोल्ड डेजर्ट की, तो नाम सामने आपको दिख ही रहा है, एक सहारा डेजर्ट है ना। और कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो हमारे इंडिया में ही कौन सा, लद्दाख है ना। ठीक है, चलो अब आप बोलोगे कि मैम हॉट डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट, तो डेजर्ट है। डेजर्ट मतलब हमें रेत याद आती है, हमें रेगिस्तान फील होने लग जाता है कि भाई रेत ही रेत है और बहुत गर्मी है, पानी की कमी है, पेड़ पौधे दिख नहीं रहे हैं, गर्म हवाएं चल रही हैं। हाँ ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन ये हॉट डेजर्ट के लिए। व्हाट अबाउट कोल्ड डेजर्ट, क्या वहां भी रेत हमें देखने को मिलती है? नहीं, कोल्ड डेजर्ट यानी जहां पर क्या रहती है, बहुत ठंडी रहती है ना, ठंडी रहती है, बर्फ ही बर्फ रहेगी, तो इसीलिए कोल्ड नाम दे रहे ना। कोल्ड बोलेंगे यूं, अगर मॉडरेट टेम्परेचर होगा, इतनी ठंड तो कोल्ड क्यों बोलेंगे? कोल्ड जब बोल रहे हैं यानी बहुत ठंडी, इसलिए हम उसको कोल्ड टर्म यूज कर रहे हैं उसके लिए। क्लियर हुआ? तो देखते हैं, समझते हैं, आगे चीजें आपको और क्लियर होगी। द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। अगर हमें बोला जा रहा है कि जैसे मैप है आपके सामने, आप किसको देखो, मैप को देखो, वर्ल्ड के मैप को देखो, तो मैं तो यहाँ आपके लिए सिर्फ अफ्रीका का मैप ले आई हूं। अफ्रीका जो है हमारा कॉन्टिनेंट है, एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसके भी नॉर्थ पार्ट में अगर हम देखें तो ये वाला जो पूरा ब्राउन ब्राउन ऐसे हो रखा है ना, ये वाला, ये तो ये क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका सहारा डेजर्ट। ठीक है, ये क्या है, सहारा डेजर्ट है। क्लियर हुआ? ये पूरा जो बना हुआ है सहारा डेजर्ट है। तो आपको दिख रहा है सहारा डेजर्ट कितनी सारी कंट्रीज को कवर कर रहा है। यहाँ पे वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया, है ना, लिबिया, इजिप्ट, सूडान, एरित्रा, छद, नाइजर, माली, मॉरिशना, अलग अलग जो है जगहों को कवर कर रहा है अपने अंदर। चलो ठीक है, वो तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये आपका सहारा डेजर्ट है, जो क्या है, हॉटेस्ट डेजर्ट है। ठीक है, द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका हमने देख लिया। और एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है, ये आप बिना मैप के भी कभी ऐसे पूछ लिया जाए आपसे, तो ये याद रखना है कि अफ्रीका में तो लोकेटेड है सहारा डेजर्ट, लेकिन अफ्रीका के कौन से पार्ट में? तो अफ्रीका के नॉर्दर्न हिस्से में हमें सहारा डेजर्ट का एक बहुत बड़ा मतलब फैला हुआ सहारा डेजर्ट देखने को मिलता है। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ये ध्यान रखना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि अफ्रीका ऑलरेडी अच्छा खासा बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसका भी नॉर्दर्न पार्ट ऑलमोस्ट ही कवर कर रहा है, तो बड़ा ही डेजर्ट होगा। It has an area of around 8.54 million square kilometer. Do you recall that India has an area of 3.28 million square kilometer? यानी आप देख लो हमारे भारत का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और सहारा डेजर्ट का कितना है, सहारा डेजर्ट का 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो यानी आप ये समझ लो कि डबल है ऑलमोस्ट। 3 का डबल अगर आप कर लो तो 6 हो जाएगा, और थोड़ा सा कर लो 7, तो यहाँ पे तो 8.54 यानी डबल से भी ज्यादा है। तो आप समझ पा रहे हो कि कितना बड़ा डेजर्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, इसका एरिया ऑलमोस्ट 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। दी सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्री, ये 11 कंट्रीज को टच करते हुए जाता है। दीज आर अल्जीरिया, छद, इजिप्ट, लिबिया, माली, मॉरिशना, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनिसिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो लोकेट करें, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उसके बिना समझ में कैसे आएगा। देखो कौन सी कंट्री को कर रहा है कवर, ये आपको दिख रहा है वेस्टर्न सहारा फर्स्ट, मोरक्को भी आया है। ठीक है, जो उसमें लिखा है इसी को लोकेट करते हैं लाइन से। अल्जीरिया, अल्जीरिया कहाँ है, यहाँ पे रही सेकंड नंबर पे, या फर्स्ट नंबर पे लिख देते हैं अल्जीरिया। फर्स्ट पे अल्जीरिया है, सेकंड पे छद है, ये देखो। उसके बाद क्या हो जाएगी, इजिप्ट हो जाएगी। इजिप्ट कौन से नंबर पे, यहाँ पे थर्ड।
इजिप्ट के बाद कौन सी है? लिबिया 4th नंबर पे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? माली 5th नंबर पे, माली हो जाएगा 5th नंबर पे। उसके बाद मॉरिशनिया ये हो जाएगा आपका 6th नंबर पे। उसके बाद क्या हो जाएगा? मोरक्को 7th नंबर पे। कहां गया मोरक्को? ये रहा 7 नंबर पे मोरक्को है। उसके बाद क्या हो जाएगा? सूडान या नाइजर कर लेते हैं 8 नंबर पे। मैं इसलिए नंबर लिख रही हूँ ताकि वो हो जाए कि भाई 11 कंट्रीज टच कर रहा है नहीं कर रहा, वरना हम काउंट नहीं करेंगे, पता कैसे चलेगा, क्योंकि बिना देखे चीजें समझ में नहीं आती। उसके बाद नाइजर के बाद सूडान कहाँ है? कौन से नंबर पे? नाइजर हो गया 8 नंबर पे। 9th नंबर पे ये है सूडान। उसके बाद कौन सी हो जाएगी हमारी? तुनिसिया 10th नंबर पे। फिर 11 नंबर पे वेस्टर्न सहारा, ये रहा। तो देख रहे हो ये हमारी सारी जो इतनी सारी कंट्रीज को क्या कवर कर रहा है? हमारा सहारा डेजर्ट। तो इसको हटा देती हूं ताकि आपको ऐसे दिख जाए, ठीक है। ये देखो ये पूरा इन सबको कवर कर रहा है। क्लियर? अब आप सोचोगे कि कंट्री इतने इतने से एरिया में, ये नहीं है, कंट्री फैली हुई है ऐसा नहीं है, लेकिन कौन से एरिया को हमें ये नहीं कह रहे ना कि टोटल कवर कर रहा है, किसी किसी को टोटली भी कवर कर रहा है, किसी किसी का कुछ हिस्से को कवर करते हुए जा रहा है ना। तो ये जो है साइड के आपको क्या दिख रहा है? अलग ही किसी पार्ट्स को टच करते हुए जा रहा है, जैसे इनके भी पार्ट्स को टच करते हुए जा रहा है। तो ये टोटल 11 कंट्री को टच करते हुए जाता है हमारा सहारा डेजर्ट। तो ऑब्वियसली 11 कंट्री को जो टच कर ले, कितना बड़ा डेजर्ट होगा, ठीक है। आया समझ में? तो ये हमारे किसके बारे में देखा जा रहा है? हॉट डेजर्ट, जिसको बोलते हैं हम सहारा। ये देखो ये पूरा मैप है, ये आपका अफ्रीका का है। ये तो सिर्फ इतना नॉर्दर्न पार्ट लिया है, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट में आप देख लो पूरा आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। रेफरेंस के समझने के लिए देख लो, आपका अफ्रीका है पूरा, ठीक है। तो इसका ये जो बना हुआ है ना, ये ब्राउन कलर से, इसकी बात हो रही है, और ये यहां पे दिखाया गया है। तो यानी अफ्रीका के नॉर्दर्न हिस्से को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा? और काफी बड़ा हिस्सा कवर कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि छोटा सा कहीं दिख रहा है, पूरा आपको इतना कवर्ड दिख रहा है। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। When you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand. सही बात है, मैंने अभी बताया ना कि जब भी आप डेजर्ट को देखते हो तो आपके माइंड में एक पिक्चर आती, वो क्या आती है? ऐसी, सेम टू सेम ऐसी आएगी। ये रेत है, ऊंट दिख जाएंगे, कैमल दिमाग में आ जाएगा, सनशाइन दिख जाएगी, है ना, और बिल्कुल सूखा सूखा सा दिखेगा, कुछ पेड़ पौधे दिख नहीं रहे, यही सब दिखेगा आपको। But besides the vast stretches of sands that Sahara Desert is covered with, there are also gravel plains and elevated plateaus with bare rocky surfaces. अब ये तो ठीक है कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? वास्ट स्ट्रेच है किसका? सैंड का, है ना, जिससे सहारा डेजर्ट कवर है। ऑब्वियसली देखो रेत से ही कवर है, दिख रहा है हमें। There are also gravel plains and elevated plateaus. यहाँ पे plains भी दिखेंगे और plateaus भी दिखेंगे elevated, है ना। और सरफेस कैसी है? रॉकी सी सरफेस है, bare rocky surface. These rocky surfaces may be more than 2500 meter high at some places. अब कई बारी जो रॉकी सरफेसेस है, चट्टान सी इस टाइप की, तो लगभग कितनी ऊंची हो सकती है? 2500 मीटर तक, 2500 मीटर तक इतनी ऊंची कई कई जगह पर हो सकती है। क्लियर? अब किसके बारे में बात की जा रही है? हमारे कोल्ड डेजर्ट लद्दाख के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, इनके क्लाइमेट के बारे में भी अगर मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा इन्फो, तो लद्दाख में चलते हैं वापस से, इसमें चलते हैं सहारा में, फिर हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे बता देती हूँ कि जो फीचर होते हैं ना डेजर्ट के, अगर प्रॉपर फीचर देखें, कोई भी डेजर्ट हो, अगर हमें फीचर देखने किसके? डेजर्ट्स के, है ना, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले फर्स्ट हमें मिलेगा स्कैंटी वेजिटेशन। स्कैंटी वेजिटेशन यानी वेरी लेस वेजिटेशन। यहाँ पे वेजिटेशन कैसी होगी? बहुत कम, है ना। वेजिटेशन बहुत कम क्यों होगी? क्योंकि वेरी लो रेनफॉल,
क्योंकि बारिश बहुत कम होगी, लेस रेनफॉल होगी। जब बारिश ही कम होगी तो पेड़ पौधे कहाँ से उगेंगे, ठीक है। और क्या रहता है, हमें फीचर्स जानने कि डेजर्ट्स के फीचर क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या होते हैं डेजर्ट, तो यही बता दोगे रेत वेत होते हैं, नहीं, आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डेजर्ट कोई भी हो, चाहे कोल्ड हो चाहे हॉट डेजर्ट हो, वहां के वेजिटेशन की बात करें, रेनफॉल की बात करें तो सब कुछ कम ही रहता है, वेरी लो रेनफॉल। और क्या चीज होती है यहाँ पे, एक्सट्रीम टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे मिलेंगे आपको, एक्सट्रीम टेम्परेचर, इधर हाई और लो, या तो टेम्परेचर हाई रहेगा या तो टेम्परेचर लो रहेगा, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर ही मिलेंगे। या तो आपको कैसा मिलेगा, बहुत ज्यादा पारा जो टेम्परेचर होगा, तापमान होगा, डिग्री बहुत ज्यादा हाई होगी या लो होगी, है ना। तो इस कारण से हम बोल सकते हैं हमारा डेजर्ट है। मतलब अगर आपको कोई भी बोले डेजर्ट को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे कि डेजर्ट में आपको वेजिटेशन बहुत कम मिलती है। वेजिटेशन क्यों कम मिलती है, क्योंकि रेनफॉल ही कम होती है ना। और टेम्परेचर आपको मिलता है एक्सट्रीम, या तो बहुत ठंडा होगा या तो बहुत ज्यादा गर्म होगा। और इसके बारे में आप क्या बता सकते हो, और डेजर्ट के बारे में आप क्या नोटिस करते हो, कुछ भी चीजें, कि यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं हो पाता है, वेरी लेस एग्रीकल्चर। यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत ही कम हो पाती है, भाई पानी की कमी वैसे ही हो रही है, वेजिटेशन है नहीं, फर्टाइल प्लेन्स नहीं है, तो पानी मतलब खेती बाड़ी कहाँ से करोगे। कुछ कुछ ही जगह खेती बाड़ी हो सकती है जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी मिल पाता है। क्लियर हुआ, तो ये हो जाते हैं हमारे डेजर्ट के फीचर्स। अब अगर मैं बता रही थी आपको क्लाइमेट सहारा डेजर्ट का, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक बात सहारा डेजर्ट के बारे में, कि एक ज़माने में, मतलब ऐसे प्रूफ्स मिलते हैं, ऐसी जो है पेंटिंग्स मिलती, केव पेंटिंग्स, उसके थ्रू ये पता चलता है कि एक ज़माने में जो सहारा डेजर्ट, जो रेगिस्तान बना हुआ है हमारा, है ना, इतनी कम रेनफॉल होती है, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, एक ज़माने में हरी भरी जगह हुआ करती थी, बहुत हरियाली हुआ करती थी। लेकिन क्या हुआ, क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण अभी कैसा बन गया, पूरा सूखा रेगिस्तान बन चुका है। अब आप बोलोगे मैम ऐसा कैसे, इतना बड़ा रेगिस्तान है जो इतना सूखा पड़ गया है, पहले हरा भरा हुआ करता था। जी हाँ, बहुत हरा भरा हुआ करता था, लेकिन मैंने बताया ना कि मौसम के चेंज, नेचर जो है भाई, नेचर जो कर ले, है ना। जैसे एक जमाने में पहले बहुत सालों, बहुत मिलियंस ईयर्स को आइस एज आया था, अभी है क्या, नहीं है ना। तो चेंजेस आते रहते हैं, तो ऐसे चेंज आया और वो कैसा बन गया, रेगिस्तान में तब्दील हो गया। और सहारा डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पे ना लोग, मतलब टेम्परेचर कैसा रहता है दिन के टाइम, अगर हम बात करें ड्यूरिंग डेज, ड्यूरिंग डेज टेम्परेचर कैसा रहेगा, 40 डिग्री और ऑलमोस्ट, या 40 डिग्री प्लस, इवन 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है अगर इतना हाई जाना हो, 50 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाता है, यानी 48-50 डिग्री टेम्परेचर दिन का, कितनी गर्मी होती होगी। अब आप बोल रहे हो कि मैम रात में इतना रहता, दिन में इतना रहता है, तो रात में क्या रहता है, तो ड्यूरिंग नाइट्स, नाइट की बात करें तो टेम्परेचर पता कितना चले जाता है, वेरी लो, वेरी लो, यानी ऑलमोस्ट 0 डिग्री। बाप रे, अब आप समझ रहे हो कि दिन में जिसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है, 50 प्लस हो रहा है, और रात में कितना हो रहा है, बिल्कुल 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री के आसपास। आप समझ सकते हो 0 डिग्री यानी कितनी ठंड होती होगी। तो वही डेजर्ट जहां दिन में भीषण गर्मी है, रात में बहुत ठंडी हो जाती है, फ्रीजिंग कोल्ड, जमाने वाली ठंडी हो जाती है। तो यानी आपने देखा कि कैसा टेम्परेचर हो जाता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर रहते हैं, या तो बहुत ज्यादा गर्मी या तो बहुत ज्यादा ठंडी। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर है। क्लियर हुआ, कुछ कुछ ही जगह ऐसी भी यहाँ पे मिलती है जहां पे थोड़ा बहुत पानी मिल पाता है, तो वहां पे लोग, जैसे ओएसिस ऐसी प्लेसेस होती है जहां पे पानी मिल पाता है, तो लोग वहां पे रहते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल खेती बाड़ी नहीं होती, नील खेती बाड़ी मिलती है, जैसे ओएसिस के पास वाले एरिया में या जो नाइल रिवर वैली के पास, ठीक है। तो एक इसके बारे में देखा हमने, सहारा डेजर्ट के बारे में देखा जो हमारे वर्ल्ड का हॉट डेजर्ट है। नाउ किसकी बारी आ जाती है, हमारे कोल्ड डेजर्ट लद्दाख की। Ladakh is a cold desert lying in the Great Himalayas on the eastern side of Jammu and Kashmir. लद्दाख क्या है, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जो कहाँ मिलेगा हमें, ग्रेट हिमालय के पास, है ना, ऑन दी, मतलब ग्रेट हिमालय में ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में। तो ये देखो, ये जम्मू कश्मीर है, तो ईस्टर्न पार्ट यानी ईस्ट वाला डायरेक्शन ये हो जाएगा ना, ये ईस्ट वाला डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये क्या दिख रही है, लद्दाख रेंज दिख रही है ना।
तो यहाँ पे ईस्ट साइड में, जम्मू कश्मीर के ईस्ट साइड में हमें मिलेगा। द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द ज़ंस्कार माउंटेन्स इन द साउथ एनक्लोज इट। इसको कवर कौन करती है, मतलब एनक्लोज कौन करती है, ऊपर से यानी नॉर्थ, ऊपर से मिलेगी हमें काराकोरम रेंज और नीचे से मिलेंगे ज़ंस्कार माउंटेन्स। तो इसके कारण साउथ से, मतलब ऊपर से काराकोरम, नीचे से ज़ंस्कार, तो ये इनक्लोज करते हैं, इनको कवर करते हैं। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख, इंडस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम। बहुत सी नदियां यहाँ से बहती है ना, लद्दाख से होते हुए बहती। इसमें भी अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाती है, इंडस रिवर। इंडस ये आपकी बहती है ना नॉर्थ वेस्ट रीजन से, तो ये क्या है, इंडस रिवर। द रिवर फॉर्म डीप वैलीज एंड गॉर्जेस। रिवर क्या बनाती है, डीप डीप वैलीज बनाती है, गॉर्जेस बनाती है। सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, फॉर एग्जांपल द गंगरी ग्लेशियर। बहुत से ग्लेशियर्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, जिसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे गंगरी ग्लेशियर। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे लद्दाख की बात हो रही, कोल्ड डेजर्ट है जो हमारा, है ना। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ग्लेशियर्स मिलते हैं खूब भर भर के। ऑब्वियसली ठंडा इलाका है, और ठंडा इलाका है तो टेम्परेचर फिर आपको पता ही होगा माइनस में रहता है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि डेजर्ट है, इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे रेत मिलेगी, लेकिन सूखा है बिल्कुल, है ना। यहाँ भी बहुत कम वेजिटेशन, बहुत ही कम बारिश होती है। The altitude in Ladakh varies from about 3000 meter in Kargil to more than 8000 meter in Karakoram. Due to its high altitude, the climate is extremely cold and dry. जो altitude होता है लद्दाख का, वो कितना वेरी करता है, 3000 मीटर कारगिल से more than 8000 मीटर काराकोरम तक। अब इसकी हाई ऊंचाई के कारण, हाई एल्टीट्यूड के कारण, ये जो क्लाइमेट होता है बहुत ही ज्यादा ठंडा और बहुत ही ज्यादा ड्राई रहता है यहाँ पे, है ना। बहुत ऊंचाई पे है ना, देख लो ऐसा दिखता है। अब यहाँ पे क्या हरियाली दिख रही है, नहीं दिख रही, पेड़ दिख रहे, नहीं दिख रहे। यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती, तो इसलिए ये भी डेजर्ट ही है, लेकिन कोल्ड डेजर्ट। The air at this altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensely. यहाँ की जो हवा होती है इतनी ज़्यादा पतली होती है, इतनी ज़्यादा पतली होती है कि जो सन है ना, हमें बहुत आसानी से फील होता है। मतलब ज़रा सा भी सनराइज होगा, जैसे सन की रोशनी पड़ेगी, लाइट पड़ेगी ना, तो हमें फील होगा। The day temperature in summer are just above 0 degree and the night temperatures well below minus 30 degree Celsius. अब obviously अगर डे का टेम्परेचर ही 0 डिग्री चल रहा है, समर में भी यानी गर्मियों में भी दिन का टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास चल रहा है, तो रात में तो क्या ही कहने, माइनस में ही जाएगा ना। जब जीरो है तो जीरो के बाद चीजें जो आएंगी पीछे माइनस में ही आएंगी, तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस में टेम्परेचर हो जाता है रात में, वो भी माइनस कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया। तो ऑब्वियसली लद्दाख है तो ठंडी रहेगी। इट इज फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स व्हेन द टेम्परेचर मे रिमेन बिलो -40 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। अब क्या होता है, विंटर्स में तो बहुत जमाने वाली ठंडी होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। कितना, -40 डिग्री सेल्सियस। तो भाई जब समर में इतना है तो विंटर में तो ऑब्वियसली कम होगा ही, पारा तो गिरेगा ही। क्लियर हुआ। तो ये क्या हो जाता है, हमारा लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी खेती बाड़ी हो ही नहीं पाती, इतनी बहुत ही कम, कुछ पेड़ लगते हैं खास, है ना। फ्लोरा फौना हमें देखने को मिलता है। यहाँ के लोग, यहाँ पे हमें जैसे बहुत सारी मतलब रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी होने को देखने को मिलती है, टूरिज्म भी अच्छा होता है, मोनेस्ट्रीज भी खूब देखने को मिलती है यहाँ पे। क्लियर। और इंपॉर्टेंट पासेस भी यहाँ से गुजरते हैं, जैसे जोजिला पास, है ना, अलग अलग टाइप के आपने पढ़े भी हैं, मतलब पढ़ाया भी है। आप 7th क्लास की बुक में देखोगे ना, वहाँ पे मैंने, तो मैं SST की टीचर हूँ तो मैं वही बता रही हूँ कि हमने पढ़ा भी है। आप में से सबने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये तो मैं टॉपिक लेकर आई हूं, लेकिन जिसने पढ़ा है उसको याद होगा। As it lies in the rain shadow of the Himalaya, there is little rainfall as low as 10 centimeter every year. अब यहाँ पे क्या मिलता है, हिमालय की शेडो में, मतलब यहाँ पे क्या है, रेनफॉल बहुत कम होती है, बहुत ही कम बारिश यहाँ पे देखने को मिलती है, लगभग 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। अब इस एरिया में जो हवा रहेगी बहुत ज़्यादा बिल्कुल ठिठुरने वाली ठंडी, और अगर सनलाइट आती है तो वो भी चुभने वाली सनलाइट आती है, मतलब आपको सन स्ट्रोक हो जाएगा, ऐसी खतरनाक सनलाइट। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ यू सिट इन द सन विद योर फीट इन द शेड, यू मे सफर फ्रॉम बोथ सन स्ट्रोक एंड फ्रोस्ट बाइट एट द सेम टाइम। मतलब आप ये समझो कि आप सरप्राइज हो जाओगे देख के कि अगर आप सन पे बैठोगे तो आपके जो फीट हैं, आपके जो पैर हैं, शेड में रहेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या सफर करोगे, दोनों ही चीज, सनस्ट्रोक आपको हो जाएगा अगर धूप में हो, और फ्रोस्ट बाइट हो जाएगी अगर आप जैसे शेड में हो, आपको सन की रोशनी नहीं पड़ रही, तो आपको बिल्कुल फ्रोस्ट बाइट, मतलब क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल बोलते हैं ना ठंडी लग जाना, एकदम से ठंड के वो उस टाइप का, है ना। और सनस्ट्रोक यानी गर्मी का रहता है। क्लियर। तो आपको लद्दाख समझ में आ रहा है। लद्दाख भी वैसे ही सहारा जैसा, बस ये कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पर भी लेस वेजिटेशन होता है ना, यहाँ पर भी टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, रेनफॉल भी बहुत लो होती है, एग्रीकल्चर भी इतनी देखने को हमें नहीं मिलती। क्लियर हुआ। तो इसी के साथ हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक
मार्क है जो कोल्ड डेजर्ट एंड हॉट डेजर्ट का एंड होता है। आई होप आपके लिए बहुत खास रहा होगा, बहुत आपके काम आएगा, आपको चीज़ें जानने को मिली होगी। तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल रहते हैं। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सअप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।